प्यारे बच्चों, सुप्रभातम। हम कक्षा सप्तम की संस्कृत की पुस्तक रुचिरा भाग द्वितीय पढ़ रहे हैं और उसमें हम प्रथमः पाठ सुभाषितानि हमने जो है पढ़ रहे हैं। अब तक हम उसमें शब्दार्थ और विभिन्न श्लोकों के अर्थ और अनुवाद जाने। मतलब पाठ को हमने अब तक पढ़ा है। आज हम इसके अभ्यास प्रश्नों को जानेंगे। तो सर्वप्रथम जो पहला प्रश्न है, सर्वान श्लोकान सस्वरम गायत। सभी श्लोकों को सस्वर गान करो, गाओ मतलब गायन करो। तो इसके लिए आपको सबसे पहले इन श्लोकों के का जो है इन श्लोकों को सीखना है, जानना है, इन श्लोकों को याद करना है और याद करके इनका सस्वर गायन का अभ्यास करना है। और ये सबसे पाठ का महत्वपूर्ण जो है प्रश्न है, ये याद करना बहुत आवश्यक है। और इसी प्रश्न, इसी अभ्यास के ऊपर पाठ के जो है अन्य प्रश्न जो है आधारित हैं। तो इसलिए ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। सर्वान श्लोकान सस्वर गायत। सभी श्लोकों को सस्वर देख के नहीं, याद करके गाना, तभी आपके वो कारगर होगी, आपको जो वो विद्या आपके अंदर उतरेगी। तो उसी क्रम में हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। यथा योग्यम से श्लोकांशान मेलियत। यथा योग्य श्लोकों को मिलान करिए। अब बड़ा आसान है। आपको अगर श्लोक याद है, आपका आधारित कैसे कि मैंने कहा श्लोक जो है पहले प्रश्न, अगर आप श्लोक याद कर लेते हैं सारे प्रश्न उसी के ऊपर आधारित हैं। तो अगर श्लोक आपको याद हो गए तो सारे प्रश्न आपको आसानी से याद हो जाएंगे। वो आपको हल भी हो जाएंगे और याद भी हो जाएंगे, सरलता समझ में भी आ जाएंगे। तो उसी क्रम में पहला प्रश्न है कि यथा योग्य श्लोकांशान मेलियत। श्लोकों को मिलान करिए। मतलब जो जहाँ एक क्रम में एक श्लोक के कुछ अंश दे रखा है और दूसरे भाग में श्लोकों का ऊपर नीचे उल्टे क्रम में कुछ अलग अलग उसमें अर्थ जो है उसके कुछ भाग दे रखा है और हर श्लोक का दूसरा भाग दूसरी तरफ है, लेकिन कौन सा है वो आपको ढूंढना है। और वो आप श्लोक आपको याद हैं तो आप आसानी से आप उसको करके और उसके सामने लिख सकते हैं। जिसके अब जैसे मैं अभी आपको बताऊं, ये देखो, धन धान्य प्रयोगेषु। अब यहाँ देखिए इसके बाद वाली पंक्ति कौन सा है? ये है, ये है, ये है, या ये है, या ये है, या ये है, या ये है। तो आपको पता है धन धान्य प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु च, है कि नहीं? अगर इस लोग याद है तो आप ये दोनों एक साथ हो गए, मतलब इसको इससे मिला दिया। आई बात समझ में? इसी तरह विस्मयो। अब इसको यहाँ पे मैं मिला के बता रहा हूँ क्योंकि इसके माध्यम से पढ़ा रहा हूँ, और अन्यथा आपको जो पंक्ति है ये लिख दिया, प्रश्न लिख दिया, और उसके बाद जो सही वाक्य है वो एक दूसरे के सामने लिखना है। तो धन धान्य प्रयोग से, तो अभी यहाँ ना सद भी किंचित आचरित है, तो ना सद भी किंचित आचरित है। तो यहाँ आपको इसका सही जो है उसके सामने यहाँ पे लिखना है। विद्यायाः संग्रहेषु च, ये इसके सामने लिखना है। आई बात? सही को सामने लिखना है। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। विस्मयो नहीं कर्तव्य, विस्मयो नहीं कर्तव्य,
बहुरत्ना वसुंधरा। मैं अभी यहाँ पे वैसे बता रहा हूँ, ऐसे नहीं करना है आपको लाइन वाइन खींच के, लेकिन आपको मैं समझा रहा हूँ। इसके साथ ये आएगा बहुरत्ना वसुंधरा। विस्मयो नहीं कर्तव्य, विस्मय नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि बहुरत्ना वसुंधरा, पृथ्वी अनेकों रत्नों वाली है। सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्येन तपते रवि, ये यहाँ पे इसके साथ आएगा। आई बात समझ? सद्वीर विवादम मैत्रीम च आ गया, इसके साथ ही आ जाएगा। ना सद्वी किंचिद आचरित। अब ये तो बहुत सरल है, इसको सब बता सकते हैं। तो व्याहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्ज, जो बचा जो ये आई बात समझ में। त्यक्त लज्ज सुखी भवेत। अब ये मेरे को मुझे आशा है आपको ये समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न है आपका तीसरा। एक पदेन उत्तरत, एक पद में एक शब्द में उत्तर दो। तो उसके लिए आ जाएगा पृथिव्याम कति रत्नानि। तो यहाँ हमको उत्तर तो एक ही शब्द में देना है, लेकिन आपको एक शब्द आपकी तरफ से होगा और पूरी पंक्ति में उत्तर लग जाएगा। वो मैं आपको बता रहा हूँ कि पहले देखिए आप इस प्रश्न में प्रश्नवाचक शब्द कौन सा है? पृथिव्याम है, कति है या रत्नानि है? तो हम जानेंगे कि ये प्रश्नवाचक शब्द है कति, कितने। पृथिव्याम, पृथ्वी पर, कति रत्नानि, कितने रत्न हैं। तो कितने जो है ये शब्द प्रश्नवाचक शब्द है। तो हमको क्या करना है, उत्तर वाला शब्द, वो एक शब्द है, उसको इस प्रश्नवाचक शब्द की जगह पे लगा करके और प्रश्नवाचक शब्द की जगह उत्तर वाला शब्द लगा करके और लिख देना है। आई बात समझ? जैसे कति, कति मतलब कितने। अब संख्या पूछिए केवल यहाँ पे, तो यहाँ बताएंगे त्रीणि, पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि कति, मतलब त्रीणि, पृथ्वी पर 3 रत्न हैं। आई बात समझ में? तो मेरे ये कति की जगह तो उत्तर हो जाएगा पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि, पृथ्वी पर 3 रत्न हैं। अब कौन कौन से ये नहीं पूछे, यहाँ पे संख्या पूछिए, तो संख्या आपको 3 रत्न। अगला जो प्रश्न है वो है मूढ़ई कुत्र रत्न संज्ञा विधीयते। यहाँ प्रश्नवाचक शब्द है कुत्र। तो मूढ़ई, मूर्ख लोग, कुत्र कहाँ, रत्न संज्ञा विधीयते, रत्नों की संज्ञा देते हैं, रत्न का नाम देते हैं। किसको देते हैं रत्नों का नाम? तो यहाँ कुत्र मतलब कहाँ, किसको। तो आप यहाँ कुत्र की जगह पाषाण खंडेशु, पाषाण खंडेशु, मूर्ख लोग पत्थरों के टुकड़ों में रत्न संज्ञा विधीयते, रत्नों की संज्ञा देते हैं। जो पत्थर के टुकड़े होते हैं उनको ही रत्नों की संज्ञा देते हैं मूर्ख लोग, मूर्ख लोगों के द्वारा दी जाती है। आया पाषाण खंडेशु, तो कुत्र की जगह लगा देंगे तो उत्तर हो जाएगा आपका मूढ़ैर पाषाण खंडेशु रत्न संज्ञा विधीयते। आई बात समझ में? अगला प्रश्न, अगला है पृथ्वी केन धार्यते। यहाँ प्रश्नवाचक शब्द है केन, पृथ्वी को किसने धारण किया हुआ है, पृथ्वी को जो है किसने धारण किया है। तो केन की जगह पे आपको सत्येन, पृथ्वी को सत्य ने धारण किया है। ये सत्य पर टिकी हुई है पृथ्वी। फिर से देख लो इस सब को, केन की जगह आपके सत्येन, पृथ्वी को जो है सत्य ने धारण किया है। आई बात समझ में? आयो। अगला है कई संगति कुर्वीत, कई किसकी है ना, संगति कुर्वीत करनी चाहिए। किसकी संगति करनी चाहिए? तो यहाँ कई की जगह पे आपके आ जाएगा सद्वी,
ये दयादा, ये भी, इसको ऐसे भी आप लिख सकते हैं। सद्वी, सज्जनों की, इसके नीचे ये भय लगा के और फिर लिख सकते हैं, और इस तरह भी लिख सकते हैं। तो उत्तर हो जाए सद्वी ही संगति कुर्वीत, सज्जनों की संगति करनी चाहिए। अगला है प्रश्न, लोके वशीकृति का, लोके संसार में, वशीकृति का मतलब कौन है, क्या है? संसार में जो वशीकरण है वो क्या है, सबको वश में करने का साधन है, वो कौन सा है, क्या है? तो इसकी जगह पे आपका आ जाएगा क्षमा। क्षमा जो है वो संसार में वशीकरण करने का सर्वोत्तम साधन है, इसलिए का की जगह क्षमा लिख देंगे आप। आई बात समझ में? अगला प्रश्न है, रेखांकित पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित शब्दों के आधार पर प्रश्न निर्माण कीजिए। अब आपको कुछ नहीं करना है, जो अंडरलाइन शब्द है, रेखांकित शब्द हैं, उनकी जगह पे प्रश्नवाचक शब्द लगाना है। और इसके लिए आपको किम शब्द के रूप याद करने होंगे, वो मैंने आपको शब्द रूप प्रकरण में जो है सर्वनाम शब्द में आपको बता दिए हैं। आई बात समझ में? और कुछ और हैं जो हम अभ्यास के साथ साथ इसको भी करेंगे। तो अभी देखते हैं। अब ये और वो पिछला प्रश्न था, उसमें हमने पिछले प्रश्न में हमने जो प्रश्नवाचक शब्द था उसकी जगह उत्तर वाला शब्द लगाया। अब यहाँ उत्तर वाला शब्द मतलब अंडरलाइन शब्द जो है या ये रेखांकित शब्द जो है उसकी जगह प्रश्नवाचक शब्द, उचित प्रश्नवाचक शब्द लगाना है। तो वो लिंग, विभक्ति और वचन के आधार पे बिल्कुल जो है देख के लगाना होता है। और उसका अभ्यास हम जो है, अगर किम शब्द के रूप याद हैं आपको, आसानी से हो जाएगा। तो उसको देखना है कौन से लिंग का है, फिर वो कौन सी विभक्ति है, उसमें कौन सा जो है वचन लगा हुआ, तो उसी लिंग, उसी विभक्ति और उसी वचन का हमको किम शब्द का रूप देखना है। तो आप देखो जैसे सत्येन, अब सत्येन जो शब्द है वो सत्यम मतलब नपुंसकलिंग शब्द है। आई बात समझ में? अब सत्येन जो है नपुंसकलिंग में भी तृतीया विभक्ति है, और तृतीया विभक्ति के साथ एक वचन है। सत्येन एन लग रहा है ना, तृतीया विभक्ति एक वचन। तो आपको क्या करना है, नपुंसकलिंग तृतीया विभक्ति, किम शब्द नपुंसकलिंग का, किम शब्द तृतीया विभक्ति का एक वचन देखना है। तो किम शब्द का केन होगा। तो यहाँ सत्येन की जगह पे आपको केन लगाना है, मतलब अंडरलाइन जो शब्द है उसकी जगह केन लगाना है। और जो पूर्ण विराम लग रहा है उसकी जगह पे आपको प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देना है, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है। आई बात समझ में? केन। तो आपको प्रश्न हो जाएगा केन वाति वायु, और प्रश्नवाचक चिन्ह, किससे वायु बहती है, तो प्रश्न बन गया। प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना अनिवार्य है। सद्वी एव साहसीत, सद्वी एव सज्जनों की ही के ही, सह आसीत साथ बैठना चाहिए या बैठें। तो यहाँ सद्वी की जगह पे आपके आ जाएगा, वही देखो आप कौन से लिंग, कौन से वचन और कौन सी विभक्ति का है। तो पुल्लिंग का है और तृतीय विभक्ति बहुवचन है सद्वी। तो इसके पुल्लिंग का जो है तृतीय विभक्ति बहुवचन कई, ये बनेगा। तो आपको इसको करना है, सद्वी की जगह पे कही एव सहसीत, किसके साथ बैठना चाहिए। आई बात समझ में? और वही प्रश्नवाचक चिन्ह, ध्यान रखना गलती नहीं हो, पूर्ण विराम की जगह प्रश्नवाचक चिन्ह,
लगाना अनिवार्य है। अगला है वसुंधरा बहुरत्ना भवती। वसुंधरा, वसुंधरा की जगह पे आपको का मतलब आप देखो वसुंधरा जो शब्द है वो आकारांत स्त्रीलिंग जो है प्रथमा विभक्ति एक वचन का शब्द है। तो इसके साथ इस किम शब्द का स्त्रीलिंग का जो है प्रथमा विभक्ति एक वचन का ही जो है रूप तो का लगाना है। आई बात समझ में। अगला है विद्याया संग्रहेषु त्यक्तलज्जः सुखी भवेत्। किसके संग्रह में? तो विद्या के संग्रह में। तो किम शब्द वो इसमें किम, ये विद्या जो शब्द है वो आकारांत स्त्रीलिंग और षष्ठी विभक्ति जो है एक वचन है। तो इसका जो रूप होगा वो होगा विद्याया की जगह पे आएगा कश्याः, षष्ठी विभक्ति आकारांत स्त्रीलिंग षष्ठी विभक्ति एक वचन कश्याः, और फिर अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देना है। कश्याः संग्रहेषु त्यक्तलज्जः सुखी भवेत्। आई बात समझ में। अगला जो प्रश्न है सद्वी मैत्रीम कुर्वीत। अब यह मैत्रीम मतलब किम शब्द नपुंसकलिंग मैत्रीम द्वितीय विभक्ति एक वचन। तो यहाँ मैत्रीम की जगह पे आ जाएगा आपके किम। अब यहाँ किम मैं ऐसा नहीं लिखूंगा, ऐसे लिखूंगा किम किम सद्वी किम कुर्वी। सज्जनों को क्या करना चाहिए। आई बात समझ में। तो प्यारे बच्चों, मुझे आशा है आपको ये जो अभ्यास मैंने करवाए हैं वो अच्छे से समझ में आए होंगे और आप जो है इन अभ्यासों को करें। और उससे पहले सबसे पहला जो प्रश्न है वो बहुत महत्वपूर्ण है। हम जो है उसको जो है ऐसे ही ले जाते हैं हल्के में, लेकिन वास्तव में सब सारे प्रश्नों के आगे के सारे प्रश्नों का आधार वो पहला प्रश्न है। तो उस पहले प्रश्न को आप अच्छे से स्मरण करें, याद करें। सभी श्लोकों को आप अच्छे से याद करेंगे तो आप सारे प्रश्नों के उत्तर जो है बड़ी आसानी से और बहुत अच्छे ढंग से दे पाएंगे। इसलिए आपको ये करने हैं और आगे के हम कल करेंगे। धन्यवाद।